जिससे तुम परेशान रहते हो, उससे जब तुम्हारा वियोग होता है तो मन बड़ा खुश होता है कि आज छुट्टी मिल गई दुष्ट से। लेकिन जिससे तुम्हारा मन खुशियों को प्राप्त करता है, जिससे तुमको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, जिससे तुमको निश्चिंतता की प्राप्ति होती है, जिससे तुमको सहयोग और सहारा मिलता है, उसका वियोग तुमको घायल कर देता है, तुम्हें बहुत दुख दे जाता है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी पत्नी के मरने से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके जीने से ही वो दुखी था। अब मरने से वो दुखी नहीं, मरने से वो उसका दुख मर गया, अब वो छुट्टी पा गया। अब मन मन में खुश है कि चलो चुड़ैल चली गई, अब शांति मिल गई। लेकिन समाज को दिखाने के लिए झूठे आंसू निकालता है, थोड़ा रो देता है, लोग कहेंगे ये मार डाला होगा इसको। जो पत्नी अपने पति से बहुत तंग हो जाती है, पति की मृत्यु से भी उसको दुख नहीं होता, क्योंकि पति की जिंदगी से ही वो दुखी थी, अब मरने से दुखी नहीं हुई। जिसकी जिंदगी से तुम दुखी होते हो, उसकी मृत्यु से तुम खुश हो जाते हो, और जिसके साथ में रहने से तुम प्रसन्न होते हो, सुख मिलता है, उसके वियोग होने से तुम दुख के समुद्र में डूब जाते हो। इसलिए दूसरों को सुख दीजिए, दूसरों को खुशी दीजिए, दूसरों का बोझा थोड़ा अपने ऊपर ले लीजिए, दूसरों को हल्का कीजिए और दूसरों की टेंशन को भी दूर करिए। हमारे गुरुदेव जब आश्रम में प्रोग्राम होता था, पूज्य श्री क्षमादेव जी, मोबाइल से बात होती थी, यही पूछते थे तुम कब आओगे। तुमने कहा हम प्रोग्राम के 3 दिन पहले आएंगे, तो बोलते थे 3 दिन पहले आओगे, अभी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो हमने कहा वहां तो बहुत शिष्य हैं गुरुदेव। बोले नक्षत्र बहुत होते हैं, पर सूरज के बिना रात नहीं जाती है, तुम आओ। मैं जब पहुंचता था सबसे पहले उनके दर्शन करूं, रात में जाऊं, 12 बजे रात पहुंचूं, मैं सबसे पहले गुरु के पास प्रणाम करना, उनके साथ बैठना, जो भी हमें दान पुण्य मिलता था वो सब उनको अर्पित करना, पैर छूना, थोड़ा बातें करना, कुछ खिलाने की कोशिश करना, थोड़ा उनको हंसाना और फिर उनको सुलाना, उसके बाद सोना। याद रखना, प्रेम की पहचान होती है, जिससे तुम्हारा प्रेम है, लगाव है, उसको तुम खुश करना चाहते हो। इसलिए हर मां अपने बच्चे को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, बड़ी मेहनत करती है, खड़ी रहती है, रात दिन दौड़ती रहती है। लेकिन इस उपकार को बालक जवानी में प्रवेश होते ही धीरे धीरे भूलने लग जाता है, और जवानी में इंद्रियों की उद्वेग की स्थिति में उसको केवल वासना का भूत सवार हो जाता है। फिर दूसरों के रूप सौंदर्य को देख करके उधर भागना शुरू करता है। माँ का मन घायल हो जाता है, दिल दुखी हो जाता है। जिसका मलमूत्र धोया आज वो मेरे पास में बैठना नहीं चाहता है। इसलिए याद रखना, दुनिया में कितना बैंक का ऋण ले लो, उस ऋण से तुम ऋण हो सकते हो, कभी ना कभी किस्त देते देते छुट्टी पा जाओगे। लेकिन किसी सेठ से तुम पैसा ले लो, उस ऋण से भी छुटकारा हो जाएगा। गवर्नमेंट से पैसा ले लो, ऋण ले लो, तो गवर्नमेंट माफ कर देगी, क्योंकि उसको वोट चाहिए, इसलिए तुमको माफ कर देगी। तुम्हें कोई अपनी दया से नहीं माफ करती है, वो वोट के कारण माफ कर देती है कि तुम वोट दो, हम तुम्हें नोट दें और फिर तुमको धर के घोंट दे।
लेकिन मां के ऋण से और पिता के ऋण से पूर्ण होने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इस चंचल मन को भी जीतना पड़ता है, क्योंकि मां ने जो तुम्हारे लिए ममता उंडेली है, जो पिता ने तुम्हारे मोह में, तुम्हारे प्रेम में अच्छे जूते नहीं पहने, अच्छे कपड़े नहीं पहने, पैसे कमा कमा कर, बचा बचा कर तुम्हारा इलाज कराया, तुमको फीस दे रहे हैं, तुम्हें अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख पुत्र जवानी के जोश में अंधा होकर के माँ बाप को भूल जाता है। ऋण तो अलग रहा, माँ बाप को दुख देता है। ऐसे पापी पुत्र को, ऐसी पापिनी पुत्री को 3 लोक न ठौर, भगवान के घर तो उसको ठौर मिलेगा नहीं और उसको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मनुष्य के जो 2 जन्म होते हैं, एक तो शरीर से जन्म हुआ, वो माता पिता के, दूसरे कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई महान संत के द्वारा तुम्हारे भीतर संस्कारों का जन्म होता है। संस्कार बहुत बड़ी चीज है। संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर से कम नहीं है, और जिसके संस्कार शुद्ध हो गए वो किसी देवी देवता से भी कम नहीं है, देवी देवता से भी कम नहीं। सबसे अधिक संस्कार सत्संग से मिलते हैं, और सत्संग कोई महान संत के श्री मुख से प्रवाहित होता है। सत्संग के नाम पर भी कितनी जगहों पर कुसंग ही हो रहा है। बोर्ड तो सत्संग का है, इसके भीतर जाओ तो कुसंग है। कोई गांजा पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, और भजन भी चल रहे हैं, ढोल बज रही है, सब झूम रहे हैं, और प्रसाद भी बट रहा है, चिलम भी चल रही गांजा की। लेते जाइए, एक एक दम मारते जाइए, अपनी दम निकालते चले जाइए। ऐसी हालत है। वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग के नाम पर कुसंग है। सत्संग उसे कहते हैं जिस संगत में पहुंच करके तुम्हारी चिलम भी छूट जाए, जिस संगत में पहुंच करके तुम्हारे क्रोध की आग भी शांत हो जाए, जिस संगत के प्रभाव से ऐसे संस्कार मिल जाए कि तुम्हारा लालच भी कम हो जाए, मोह भी कम हो जाए, अभिमान बिल्कुल शून्य हो जाए, तो समझ लेना अब अच्छी संगत मिली है। यही संस्कार तुम्हारे संसार को स्वर्ग बना देते हैं, जीवन को धन्य कर देते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।